पिसवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर देता है प्राण निछावर वो भी अपनी मातृभूमि पर। आप में से बहुत से लोग पिछले कुछ दिनों से खबर देख रहे होंगे, हर चैनल पर एक ही लाइन चल रही है, ईरान जल रहा है। लेकिन सच यह है कि जो आप टीवी की हेडलाइन में देखते हैं या पूरी कहानी का शायद एक छोटा सा हिस्सा है। आज हम किसी एक प्रदर्शन की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी एक घटना की बात नहीं करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान जैसा देश यहाँ तक पहुँचा कैसे। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह कहानी एक आम इंसान की नहीं है, यह कहानी पूरे देश की है। सोचिए उस 20 साल के लड़के की जो तेहरान की सड़क पर खड़ा होकर आज़ादी चिल्ला रहा है, उस माँ की जिसे अपने बच्चे के लिए दवा नहीं मिल रही क्योंकि दुनिया के बैंक ईरान का पैसा छूने से डरते हैं, और उस बूढ़े दुकानदार की जिसने अपनी आंखों के सामने राजाओं को भागते देखा, मौलवियों को सत्ता में आते देखा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1953 के एक धोखे से, और यह कहानी पहुंचती है 2026 की उन रातों तक जहां लोग अपनी ही सरकार को बेशर्म कहकर पुकार रहे हैं। ईरान को समझने में लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वह ईरान को सिर्फ एक मिडिल ईस्ट का मुस्लिम देश मान लेते हैं, लेकिन ईरान इससे कहीं ज़्यादा है। ईरान की पहचान हजारों साल पुरानी है। ईरान का पुराना नाम था फारस, और आज भी एक आम ईरानी के दिमाग में सबसे पहले इस्लाम नहीं आता, सबसे पहले आता है 2500 साल पुराना फारसी साम्राज्य। ईरानी लोग अरबी नहीं बोलते, वे फारसी बोलते हैं। उनका नया साल नवरोज होता है, जो वह उतनी ही धूमधाम से मनाते हैं जितनी धूम से ईद। पिछले 45 साल में ईरान की सरकार ने यह कोशिश की कि लोगों को इस्लामी पहचान उनकी फारसी पहचान से ऊपर हो जाए, लेकिन यह सच है कि लोगों के दिल में वह पुरानी पहचान आज भी जिंदा है। और जब आज ईरान की सड़कों पर लोग उतरते हैं तो वे सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं उतरते, वे अपनी खोई हुई पहचान के लिए भी लड़ रहे होते हैं। 1920 के दशक में ईरान में एक सैनिक सत्ता में आया, रजा शाह। उसने देखा कि उसका देश बहुत पीछे है। उसने तय किया कि ईरान को यूरोप जैसा देश बनाना है। महिलाओं से बुर्का हटाया गया, मुल्लाओं की ताकत कम की गई, नई सड़कें बनी, स्कूल खुले, लेकिन तरीका तानाशाही था। जो भी सवाल पूछता उसे चुप करा दिया जाता। उसके बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान के आखिरी राजा बने। 1970 के दशक में तेल का पैसा आया, तेहरान की सड़कें महंगी गाड़ियों से भर गई, महिलाएं पश्चिमी कपड़े पहनने लगी, लेकिन यह तरक्की हर किसी तक नहीं पहुंची। गांव में लोग गरीब थे, शहरों में झुग्गियां बढ़ रही थी, और ऊपर से खौफनाक नाम सावक। इतनी डरावनी पुलिस कि लोग अपने घर के अंदर भी शाह के खिलाफ बोलने से डरते थे।
यहीं से लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि शाह अमेरिका का आदमी है। 1951 में ईरान को मिला एक नेता मोहम्मद मुसद्दिक, वे चुने हुए एक प्रधानमंत्री थे और वे बहुत लोकप्रिय भी थे ईरान में। उन्होंने कहा ईरान का तेल ईरान का है। ब्रिटेन नाराज हो गया, अमेरिका भी कूद पड़ा। CIA और ब्रिटेन की एजेंसी M16 ने मिलकर एक साजिश रची। तेहरान में दंगे कराए गए, अखबार खरीदे गए, जनरलों को पैसे दिए गए। 19 अगस्त 1953 को ईरान की चुनी हुई सरकार गिरा दी गई। शाह वापस आया, लेकिन इस बार वह जनता का राजा नहीं था, वह विदेशी ताकतों का मोहरा था। यही वह पल है जहां से ईरानियों के दिल में अमेरिका के खिलाफ एक गहरी नफरत पैदा हो गई। 1979 तक आते आते पूरा ईरान उबल चुका था। छात्र थे, मजदूर थे, धार्मिक लोग थे, बुद्धिजीवी थे, सब सड़कों पर थे। एक नाम उभरा, अयातुल्ला खुमैनी। शाह देश छोड़कर भाग गया। लोगों को लगा अब आजादी मिली, लेकिन सत्ता मिलते ही सब बदल गया। खुमैनी ने अपने पुराने साथियों को हटाया, कुछ को मार दिया, कुछ को जेल में डाल दिया। ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। हिजाब जरूरी हो गया, शराब बंद हो गई, आजादी सीमित हो गई। जिस क्रांति से उम्मीद थी वही एक डरावना सपना बन गया और ईरानियों के साथ फिर से धोखा हो गया। अब बात करते हैं आज के ईरान की। जनवरी 2026, $1 बराबर 14 लाख रियाल। सोचिए, आप सुबह उठें और शाम तक आपकी कमाई बेकार हो जाए। मांस 80% महंगा हो गया। दूध, ब्रेड लग्जरी आइटम में आने लगे। कुछ जगहों पर लोग पैसे की जगह सामान से सामान बदल रहे हैं। युवा जिनके पास भविष्य नहीं है। ईरान एक युवा देश है, लेकिन वहां के युवाओं के पास न नौकरी है न भरोसा। इंजीनियर टैक्सी चला रहे हैं, डिग्री की कोई कीमत नहीं। घर के अंदर लोग मॉडर्न हैं, मगर बाहर उन्हें कट्टर दिखना पड़ता है। यह दोहरी जिंदगी लोगों को अंदर से तोड़ रही है। महिलाएं रोज की लड़ाई लड़ रही हैं। हजारों महिलाएं बिना हिजाब के निकल रही हैं। सरकार ने कैमरे लगाए, SMS भेजे, गाड़ियां जब्त की। ईरान आज एक डिजिटल जेल जैसा लगने लगा है। ईरान में राष्ट्रपति दिखता है, लेकिन असली ताकत उसके पास नहीं है। असली ताकत है सुप्रीम लीडर के पास, अयातुल्लाह अली खमनेई। कोर्ट, सेना, मीडिया सब उसके हाथ में है। और फिर आता है IRGC। यह सिर्फ सेना नहीं है, यह एक पूरा बिजनेस साम्राज्य है। तेल, निर्माण, तरक्की सब पर इनका हाथ है। प्रतिबंध हटे या ना हटे, इनका फायदा चलता रहता है। 2009, 2019, 2022 और अब 2025-26, इस बार फर्क यह है कि सब साथ आ गए हैं। छात्र, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं। सरकार का जवाब अजीब है। सरकार ने पुलिस और प्रशासन को आदेश दे दिया, आंखों पर गोली चलाओ, जेल में टॉर्चर करो, फांसी दो। दो 2025 में 1000 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई। कागजों में कहा जाता है कि दवा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हकीकत में कोई बैंक पैसा ट्रांसफर नहीं करता। कैंसर की दवाएं आज वहां नहीं मिलती।
दुर्लभ बीमारियों के बच्चे तड़पते हैं, सरकार बची रहती है, IRGC कमाता रहता है, मरता है आम ईरानी। 1953 का धोखा और 2018 में परमाणु डील तोड़ना। ईरानियों को लगता है अमेरिका भरोसे के लायक नहीं। 2026 में ट्रंप की धमकियां, कुछ को उम्मीद थी, कुछ को युद्ध का डर था। ईरानी बदलाव चाहते हैं लेकिन बमों के साथ नहीं। दिसंबर 2025 में तेहरान का ग्रैंड बाजार बंद हो गया। यह बहुत बड़ा संकेत है। छोटे शहर भी उठ खड़े हुए, नारे बदले। बेशर्म रजा शाह। यह राजशाही की मांग नहीं है, यह मौजूदा सिस्टम का पूरा इनकार है। सरकार ने इंटरनेट बंद किया लेकिन सच फिर भी बाहर आ ही जाता है। दोस्तों, आज ईरान में कोई भी ईरान के साथ नहीं खड़ा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे ईरानी हो या पूरा विश्व। आज ईरानी छोटी छोटी चीजों के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दवाई, FMGC, फूड आइटम जगह जगह घूम रहे हैं, मगर उनको पूरे ईरान में कोई सहारा देने वाला नहीं है। अपना का अलग हित है, वहां सरकार का अलग हित है। लेकिन आज कोई दर्द में है तो वो है ईरान। ईरान बदलेगा या नहीं यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहास बताता है जब डर खत्म हो जाए और बाजार बंद हो जाए तो तख्त हिलने जरूर है, तो तख्त हिलते जरूर हैं। ईरान की जनता आज वही मांग रही है जो उसने 1979 में मांगी थी, आज़ादी। मैं हूं पंकज, आप देख रहे थे समझ। नमस्कार।